बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विधान परिषद के चुनाव का सेमीफाइनल है, जिसमें ज्यादातर सीटें एनडीए कोटे की हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को भी संख्या बल के आधार पर सीटें मिलेंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा परिषद के चुनाव को प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बिहार में 29 विधान परिषद की सीटें मई के पहले सप्ताह में खाली हो रही हैं। ऐसे में इन एमएलसी सीटों पर चुनाव होने हैं। विधान परिषद के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी की असल परीक्षा देखने को मिलेगी। एक सीट तो हमारा बनता ही है हमारे संख्या बल के हिसाब से। दूसरे चुनाव है 8 सीटों पे, जो ग्रेजुएट और टीचर्स कंस्टिट्यूंसी में, वहाँ पिछली बार हम 2 सीट जीते थे। कई लोगों ने अप्रोच पार्टी को किया है और पार्टी निर्णय लेगी कि कहां हमारे सुटेबल कैंडिडेट हैं जिनको हम चुनाव लड़ाएं। विधानसभा कोटे की सीटों के लिए पक्ष प्रतिपक्ष के विधायकों की संख्या से सब कुछ साफ हो जाएगा। 9 सीटें विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर चुनी जानी है। ऐसे में एक विधान परिषद के लिए 27 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। इस तरह से 3 आरजेडी और 1 कांग्रेस के सदस्य चुने जाने तय हैं। इसमें कुछ तो विधायकों के नॉमिनेटेड द्वारा चयनित होते हैं विधान परिषद सदस्य, कुछ ग्रेजुएट और टीचर्स के हैं। जो ग्रेजुएट और टीचर्स के हैं वो कई उम्मीदवार अपनी जो पुराने हैं वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से पार्टी और तीनों दल मिलकर उस पर निर्णय करेगा। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता पढ़े लिखे हैं, वो देश और राज्य की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और शासन के नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है और बिहार में नीतीश कुमार जी का जो एक करिश्माई चेहरा है, इसका फायदा एनडीए के उम्मीदवारों को इन 8 सीटों पर मिलेगा। नीतीश सरकार के 2 मंत्री चुनावी मैदान में होंगे। इनमें से एक सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार और दूसरे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। नीरज स्नातक कोटे से विधान परिषद सदस्य हैं, तो अशोक चौधरी विधायक कोटे से एमएलसी चुनकर आए थे। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद भी विधायक कोटे से एमएलसी चुनकर आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट।